पाकिस्तान में जो संगीन सियासी बहरान है कई महीनों से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई 11 अप्रैल 2022 को, और उस बहरान की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई, बर्बाद हुई, सियासत में तनाव, अदम बर्दाश्त वो बढ़ता गया। उसका एक वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात करवा जाएँ। यानी जो पार्लियामेंट की जो नेशनल असेंबली की टर्म है 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे वो ख़त्म हो जाएगी अगस्त में। जब अगस्त में ख़त्म हो जाएगी, जब अगस्त में इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था, तो अगस्त में जब इंतख़ाबात के लिए 2 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट, तो अक्टूबर में इंतख़ाबात। इमरान खान साहब को मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जल्दी अर्ली इलेक्शंस। तो अगर अक्टूबर की बजाय मार्च में इंतख़ाबात हो जाएं और मार्च के पहले हफ्ते में इंतख़ाबात हो जाएं, तो ये जो बहरान पाकिस्तान में है ये मेरे ख़्याल में इसमें काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। मगर सूरत हाल ये है कि जो PMLN की जो हुकूमत है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, ये तो चाहते ही नहीं है अर्ली इलेक्शंस। ये तो चाहते हैं कि भाई इंतख़ाबात जो हैं वो अक्टूबर में हों अगले साल। जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मज़ीद 1 साल इन नाहिलों को जो है वो दिया जाए। तो इसलिए जो बीच का रास्ता है वो ये है कि आम इंतख़ाबात जो हैं वो मार्च के पहले हफ्ते में करा जाएं, क्योंकि मार्च के तीसरे हफ्ते से रमज़ान है, फिर ईद है, फिर गर्मियां हैं, फिर मानसून की बारिशें, फिर सैलाब एक्सपेक्टेड हो सकता है, मतलब पॉसिबल है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो, और मार्च में पहले भी कई दफ़ा इंतख़ाबात हुए हैं, इसलिए जो सबसे अच्छा मेरे ख़्याल में जो चॉइस होगी, अच्छी चॉइस होगी, वो मार्च के पहले हफ्ते में। मगर उसके लिए जो मौजूदा हुकूमत है उसकी रजामंदी ज़रूरी है। तो क्या पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्क़े जो हैं वो इस सिमत पेशकदमी कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का मुतालबा कि अर्ली इलेक्शंस कराए जाएँ? तो ज़ाहिर है कि फ़ौरन अभी अक्टूबर में तो इलेक्शन नहीं हो सकते, अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, दिसंबर में नहीं हो सकते। तो इसलिए मार्च में जो इलेक्शंस अर्ली मार्च में, उससे ये होगा कि जनवरी में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। तो इनके पास, मौजूदा हुकूमत के पास तकरीबन महीना, 2 महीने, 1.5-2 महीने हैं, जबकि ये कोशिश कर रहे थे कि उनको 1 साल पूरा मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जो इनके दरमियान, यानी कि हुकूमत, जो उनके इत्तेहादी और जो PTI के दरमियान जो एक तरह से मिसट्रस्ट है, जो शकूक व शुबात हैं, वो ये हैं कि PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि वो 1 साल और कर लें, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि अगर मुल्क में माशी बहरान होता है, जंगी कैफियत होती है और जो सूरत हाल है वो संगीन होती है दाखिली तौर पे, तो 1 साल की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है नेशनल असेंबली के लिए। 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि PMLN को साफ लग रहा है, पीपल्स पार्टी को साफ लग रहा है, JUI को साफ लग रहा है कि अगर अभी इंतख़ाबात होते हैं कुछ महीनों में, तो इमरान खान साहब जो जमात है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो स्वीप कर जाएगी, जो कि हो सकता है, क्योंकि उनकी, वो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पे हैं, ये बात तो है। हो सकता है कि उनको 2/3 अक्सरियत ना मिले, मगर अच्छी खासी उनको सीटें जो हैं वो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में मिल जाएंगी, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस में मिल जाएंगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती, जो अपॉइंटमेंट है, वो तो मेरे ख्याल में उस पर तो कोई अब इशू नहीं रहा। तो कह चुके हैं कि जो सीनियर तरीन जनरल है उसको अपॉइंट किया जाएगा। मगर इमरान खान साहब ने उसको भी इशू बनाया। वो ये भी कहते थे कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको जो है वो तौसीह दी जाए जब तक कि इलेक्शंस ना हो जाए। हालांकि ऐसा मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुनासिब किस्म की सजेशन थी। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी फ़ैसला करना है वो जल्दी करना चाहिए। यानी हुकूमत को, और जो शहबाज शरीफ साहब लंदन में रुक गए,
कि वो अलील हो गए, मगर असल ज़ाहिर है कि उनकी जो नवाज शरीफ अपने भाई के साथ जो मतलब जो बातचीत है वो भी हुई। तो ये हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं, हमारे यहाँ के जो वज़रा हैं, जो वज़रा आज़म हैं, अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, उनकी बात एक समझ में नहीं आती कि असल चीज़ होती है मुल्क का मफाद, मगर ये अपना मफाद देखते हैं। और इसके अलावा ये भी हमें देखना चाहिए कि इंतखाबात जो हैं वो उसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं। मेरे ख्याल में 50-60 अरब रुपए जो है वो सारे इंतजामात करना, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तो वैसे ही डामाडोल है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो एक राय ये थी कि ये सब जो इंतखाबात का सिलसिला है उसको मौखर करके एक ऐसा सेटअप लाया जाए, केयर टेकर सेटअप लाया जाए जो कि 2 साल का हो, और उसमें उस अरसे में मुल्क की मईशत को ठीक किया जाए, मुल्क की सियासत में इस्तेकाम पैदा किया जाए, और 2 साल के अरसे में पाकिस्तान 2 या 3 साल के अरसे में, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, जैसे कि कई और ममालिक में हुआ था, उस अरसे में ये हो कि जनाब जो तलखी है अपोजिशन के दरमियान, आज की अपोजिशन और फिर जो हुकूमती पार्टियां हैं, वो तलखी भी ख़त्म हो। तो हालात जो हैं वो उस तरह भी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, मगर मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा। असल इसका हल ये है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो संजीदगी से जो है वो इस चीज़ को देखे कि ये मुल्क के मफाद में है कि इंतखाबात जो हैं वो मार्च के शुरू में हों। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये पार्लियामेंट जो है, ये असेंबली जो अपनी टर्म जो है वो पूरी नहीं करती, 5 साल पूरी नहीं करती, हालांकि 2008 के बाद से पूरी कर रही है, 5 साल। मगर इस दफ़ा क्योंकि बहरान जो शुरू हुआ वो इस तरह से शुरू हुआ जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। तो अगर ये लोग, इनमें थोड़ी सी भी दानिशमंदी होती, अक्लमंदी होती, थोड़ा सा भी तज्जिया करते, तनकीदी सोच होती, तो वो ये सब नहीं करते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत को हटा दें, रिजीम चेंज कर लें। और इमरान खान साहब कामयाब हो गए बयानिया बनाने में कि मेरी हुकूमत को जो है वो साजिश के ज़रिए हटाया गया। वो डोनाल्ड लू जो अमेरिका के वो हैं ख़ारजा उमूर के जो ऑफिशियल हैं, उनकी तरफ से ये ख़त लिखा, उनकी तरफ से जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर वाशिंगटन के, उनको कहा गया कि भाई ये इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो उसको ख़त्म। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। वो ये बयानिया बनाने में कामयाब हो गए, उन्होंने अवाम की जो हमदर्दियाँ हैं वो हासिल कर ली, और फिर जो कातिलाना हमला हुआ इमरान खान साहब पे, वो देखिए आप, जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया भोंडे तरीके से, कि जो इत्तेहादी थे पीटीआई के साथ उनको तोड़ा गया, पीटीआई के अंदर जो कुछ ऐसे लोग थे जो के ख़िलाफ़ थे उनको तोड़ा गया, और फिर उसके बाद एक मसनूई किस्म की अक्सरियत बनाई गई और पीटीआई की हुकूमत को फ़ारिग किया गया। ये तो बहुत ही मेरे ख़्याल में जिस तरीके से इन्होंने किया, और ये इनके गले पड़ गया। तो अब तो जो होना था वो तो हो चुका, हालात उनसे नहीं संभले, मईशत का जो है वो हाल ख़राब कर दिया, सियासत का हाल ख़राब कर दिया, और फिर इसके अलावा इन्होंने जो हुकूमत की जो इकोनॉमिक जो माशी टीम थी उसको तब्दील किया, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के मुतफ़ा इस्माइल, उनको तब्दील किया, इसहाक डार साहब को ले आए। तो इसलिए मैं ही कहूँगा आखिर में कि जो गलतियाँ की कोलिशन गवर्नमेंट ने वो बेपनाह की, और जिसकी वजह से पीटीआई जो है इमरान खान साहब जो है वो अपनी मकबूलियत को दोबारा कायम करने में कामयाब हो गए। तो अब ये कहना कि भाई हम हार जाएंगे इलेक्शन तो इसलिए अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो कब तक ये भागेंगे, कब तक राह फरार अख्तियार करेंगे? इनको फ़ौरन फ़ैसला करना चाहिए, इसी महीने फ़ैसला करना चाहिए, नवंबर में या ज़्यादा अर्ली दिसंबर में, कि मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन जो हैं वो होंगे। कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी, प्रोविंशल असम्बलीज तोड़ दी जाएंगी, और फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, एक न्यूट्रल केयर टेकर, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जो इलेक्शन कमिश्नर ख़ास तौर पे उनको भी तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। तो इसलिए अगर इलेक्शंस होते हैं मार्च के पहले हफ्ते में
और वो इलेक्शंस जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, उन इलेक्शंस की साख होती है और फ़ौज जो है वो गैर जानिबदार रहती है, तो फिर जाहिर है कि ये उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क के जो मामलात हैं, जो माशी और सियासी और जो बेशुमार जो इश्यूज़ हैं, वो जो नई हुकूमत आएगी वो उनको सही तरीके से, ऐसन तरीके से उनको ठीक करने में कामयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।